वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। देश भर में 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत। 21 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी। त्योहारों के समय रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने इस बार 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, ताकि घर से दूर नौकरी कारोबार करने वालों को घर लौटना आसान हो सके। रेलवे की अधिसूचना के मुताबिक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर, रायपुर और पश्चिम मध्य रेलवे से भोपाल, कोटा जैसे स्टेशनों को जोड़ते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। स्पेशल ट्रेनों की सूची, समय सारणी, रूट और ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट आईआरसीटी और नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस विशेष ट्रेनों में यात्रा करने के लिए अग्रिम बुकिंग कराएं और अपने टिकट की पुष्टि सुनिश्चित करें। अब स्कूलों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति से जुड़ेगी शिक्षा। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। सरकार ने पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक विषय के रूप में छत्तीसगढ़ी को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य न सिर्फ बच्चों को उनकी मातृभाषा से जोड़ना है, बल्कि उन्हें छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान से भी परिचित कराना है। यह पहल राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा की जा रही है, जो इस नए पाठ्यक्रम को तैयार करने का जिम्मा संभालेगी। इस पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए परिषद छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों, लोक कलाकारों, गीतकारों, शिल्पकारों, संगीतकारों, नाटकों और कहानीकारों से सहयोग लेगी। इन विशेषज्ञों की मदद से ऐसा कोर्स तैयार किया जाएगा जो बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रखे। बस्तर से दिल्ली पहुंचे नक्सल पीड़ितों ने सांसदों से लगाए गुहार। उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी का किया विरोध। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बीते दिन बस्तर से दिल्ली पहुंचे नक्सल पीड़ितों ने प्रेस वार्ता कर देश के सामने अपनी व्यथा रखी और सभी सांसदों के सामने अपनी गुहार लगाई। बस्तर के नक्सल पीड़ितों ने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का विरोध करते हुए सभी सांसदों से उन्हें समर्थन नहीं करने की अपील की है। बस्तर शांति समिति के बैनर पर हुए इस प्रेस वार्ता में नक्सल पीड़ितों ने कहा कि बी सुदर्शन रेड्डी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने नक्सलवाद के विरुद्ध चल रहे आदिवासियों के जन आंदोलन पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके कारण बस्तर में माओ तेजी से बढ़ा और ऐसा नासूर बन गया कि जिसका असर आज भी जारी है। एनएचएम कर्मचारियों ने पीएम और सीएम के नाम खून से लिखी खत। नियमितीकरण समेत 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग। स्वास्थ्य सेवाएं हो रही प्रभावित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम विष्णुदेव साय सहित प्रदेश के स्वास्थ्य और वित्त मंत्री को अपने खून से पत्र लिखा और 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग रखी। सालों से संविदा कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहे एनएचएम के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सरकार की उदासीनता के खिलाफ 11 दिन से आंदोलनरत है। एनएचएम कर्मचारियों के आंदोलन के कारण मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल सहित सभी सीएचसी और पीएचसी में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई है। नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इनमें डॉक्टर, नर्स स्टाफ और लैब टेक्नीशियन भी शामिल है। स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को लेकर राज्य सरकार के साथ ही सहमति नहीं बन सकी है। कुछ मांगों को पूरा करने सरकार तैयार हुई है, लेकिन आंदोलनरत एनएचएम कर्मी संविलियन से कम में मानने को तैयार नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आ जाएंगे बिलासपुर। स्वयं सेवक काशीनाथ गोरे की स्मृति में पुस्तक का करेंगे विमोचन। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत आज एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर आ रहे हैं। इस दौरान वे वरिष्ठ स्वयं सेवक काशीनाथ गोरे की स्मृति में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोहन भागवत दोपहर 3:55 पर ट्रेन से बिलासपुर पहुंचेंगे। शाम 6:30 बजे उनका मुख्य कार्यक्रम सिम्स में होगा, जहाँ पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस मौके पर प्रांत संचालक और विभाग संचालक सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट में 14 मंत्री। कांग्रेस ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। जज ने याचिकाकर्ता के बैकग्राउंड की मांगी जानकारी। भाजपा ने दिया हरियाणा फॉर्मूले का हवाला। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में कुछ दिनों पहले 3 नए मंत्री बनाए गए। इससे कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 से 14 हो गई है। कांग्रेस ने इसके विरोध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। नियम के अनुसार प्रदेश में मंत्रियों की संख्या विधायकों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। 90 सीटों के हिसाब से इसका रेशियो यहाँ पर 13.5 आता है। इस आधार पर कांग्रेस विरोध कर रही है। वहीं भाजपा ने हरियाणा फॉर्मूले का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता ने डिवीजनल बेंच के एक फैसले को मद्देनजर रखते हुए जनहित याचिका लगाई है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा के डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई मंगलवार 2 सितंबर को होगी।
पाकिस्तान से हीरोइन मंगाकर छत्तीसगढ़ में फैलाता था नशे का जाल, पुलिस ने ऐसे रंगे हाथों दबोचा सरगना। रायपुर पुलिस ने नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से संचालित होने वाले हीरोइन सप्लाई के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन निश्चय के तहत कबीरनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए मुख्य सप्लायर रूपिंदर सिंह उर्फ पिंदर उर्फ पाब्लो को पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा। आरोपी पंजाब से इनकी खेप मंगवाकर छत्तीसगढ़ में खपाता था। उसके पास से अफीम, हीरोइन, अवैध हथियार व कारतूस बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ी गायक नितिन दुबे का शो कैंसिल, छलका दर्द बोले केवल छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ ही, ऐसा क्यों? आयोजन समिति ने कहा 75 में से 41 छत्तीसगढ़ी कलाकार। रायगढ़ में 40वें चक्रधर समारोह की शुरुआत हो चुकी है। 10 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 1 सितंबर को छत्तीसगढ़ी गायक नितिन दुबे का कार्यक्रम तय था, लेकिन अंतिम समय में उनका शो रद्द कर दिया गया। इसके बाद नितिन दुबे ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैंने 2001 में पहला गाना गाया था और 37 साल से अधिक समय से स्टेज परफॉर्मेंस कर रहा हूं। चक्रधर समारोह में मेरा कार्यक्रम तय था, मेहनताना भी फाइनल हो चुका था और पोस्टर भी छप गए थे। दुबे ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें मेला मिला जिसमें कहा गया कि जिला प्रशासन के पास बजट की संख्या है, इसके चलते 50% पेमेंट का ऑफर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि बॉलीवुड या बाहर से आने वाले कलाकारों के मेहनताने में कटौती क्यों नहीं की जाती, केवल छत्तीसगढ़ी कलाकारों के साथ ही ऐसा क्यों? पाइपलाइन से लोगों ने बना डाली कुएं, सिंचाई योजना के पाइपों का दुरुपयोग, खेतों तक पहुंच नहीं पा रहा पानी, ठेकेदार पर लगे गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के लोरमी क्षेत्र की सिंचाई पाइपलाइन योजना पर बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता अशोक सोनवानी ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों तक पानी नहीं पहुंचने से पूरा मामला अब तूल पकड़ चुका है। जानकारी के मुताबिक राजीव गांधी जलाशय खुड़िया से निकली D2 और D3 नहरों के जरिए किसानों तक पानी पहुंचाने के लिए बिछाई गई अंडरग्राउंड पाइपलाइन सवालों के घेरे में है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने अशोक सोनवानी का आरोप है कि ठेकेदार राजेंद्र सोलंकी ने पाइपलाइन में गड़बड़ी कर शासन की योजना और पैसों का दुरुपयोग किया। उनका कहना है कि किसानों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे फसलें बर्बाद की कगार पर है। सोनवानी ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। जनता का बढ़ा भरोसा, इंडिया टुडे MOTN सर्वे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को गृह राज्य में 41.9% जनता का विश्वास, बड़े राज्य में दूसरा स्थान। इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कामकाज को लेकर जनता का भरोसा लगातार बढ़ता दिख रहा है। अगस्त 2025 के सर्वेक्षण में उनके गृह राज्य के 41.9% उत्तरदाताओं ने उनके कार्य को संतोषजनक बताया है, जो फरवरी 2025 के 39% से बढ़कर दर्ज हुआ है। यानी महज 6 महीनों में मुख्यमंत्री के प्रतिशत जनता की संतुष्टि में 2.9% अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि बड़े राज्यों की श्रेणी में उन्हें दूसरे स्थान पर स्थापित करती है। सरगुजा में खाद की किल्लत, कांग्रेस ने किया चक्का जाम, किसानों को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा यूरिया, कांग्रेस बोली अन्नदाताओं की नहीं सुन रही सरकार। सरगुजा में किसान DAP के बाद यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसानों को ब्लैक में 266 रुपये प्रति बोरी में मिलने वाला यूरिया 1000 रुपये प्रति बोरी तक खरीदना पड़ रहा है। खाद की भारी कमी और प्रदेश सरकार की उदासीनता के विरोध में कांग्रेसियों ने बनारस रोड में 2 घंटे तक चक्का जाम किया। चक्का जाम के बाद मांगों को लेकर SDM को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार में सुनी ही नहीं जा रही है। सरगुजा में खरीफ सीजन के अंतिम चरण में किसान यूरिया खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। सहकारी समितियों में यूरिया उपलब्ध नहीं है। किसानों को ब्लैक मार्केट में यूरिया 1000 रुपये प्रति बोरी से लेकर 1500 रुपये प्रति बोरी तक खरीदना पड़ रहा है। इसके विरोध में किसानों ने बीते दिन अंबिकापुर बनारस रोड पर ठठीरमा के पास 2 घंटे चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इच्छा मृत्यु मांगने वाले दिव्यांग भाजपा नेता का एम्स में शुरू हुआ इलाज, पार्टी ने उठाई जिम्मेदारी। सड़क हादसे में दिव्यांग भाजपा नेता विशंभर यादव द्वारा मुख्यमंत्री से इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगे जाने को लेकर प्रकाशित खबर के बाद इंटरनेट मीडिया पर भाजपा की जमकर किरकिरी हुई। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इलाज के लिए उन्हें रायपुर बुलाने के बाद भाजपा के मंत्री, विधायक और अपनी पार्टी नेता के उपचार के लिए जोर शोर से सक्रिय हो गए। वहीं बुधवार देर शाम दिव्यांग भाजपा नेता के घर पहुंची कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े व प्रेमनगर विधायक बुलन सिंह को भी भाजपा नेता ने खरी खोटी सुनाते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी। इसके बाद मंत्री विधायक ने यहां पर तत्काल एम्बुलेंस से समुचित उपचार के लिए एम्स हॉस्पिटल रायपुर के लिए रवाना किया। बिलासपुर में घरेलू गैस की ब्लैक मार्केटिंग, 41 सिलेंडर जब्त, किचन केयर, बर्तन दुकान और रिपेयरिंग शॉप में मिले अवैध सिलेंडर, त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग की कार्रवाई। बिलासपुर में किचन केयर, गैस रिपेयरिंग और बर्तन दुकान जैसी जगहों पर गैस सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। बीते दिन खाद्य विभाग ने 4 दुकानों में छापेमारी कर 41 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त की है। साथ ही दुकान संचालकों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
काम पर नहीं लौटने वाले हड़ताली एनएचएम कर्मचारियों की सेवा होगी समाप्त, आदेश जारी। नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे एनएचएम कर्मचारी अगर काम पर नहीं लौटते तो उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी। इसका आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सभी सीएमएचओ को भी जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया कि आदेश के बाद भी अधिकांश जिलों में एनएचएम अधिकारी कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, जो लोकहित के विरुद्ध और अनुचित है। कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर कर्मचारी को नोटिस जारी करे, जिसमें लिखा होगा कि उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। सभी सीएमएचओ को भी यह निर्देशित किया गया कि अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के कार्य नहीं वेतन के सिद्धांत पर इस माह का वेतन आहरित न किया जाए। छात्राओं को बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथि अब 5 सितंबर तक बढ़ी। छत्तीसगढ़ शासन ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए अब प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 5 सितंबर 2025 कर दी गई है। नशे में टल्ली हुआ टीचर, कहा सीएम का नाम रमन सिंह, प्रधानमंत्री कलेक्टर का भी नाम नहीं पता, पढ़ाना छोड़ कुर्सी पर सो रहा था हेडमास्टर। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक के परसा भाटा प्राथमिक स्कूल में बीते दिन यहां पर हेडमास्टर शराब के नशे में स्कूल पहुंचा, कुर्सी पर बैठते ही सो गया। ग्रामीणों ने स्कूल में आकर टीचर का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नशे में धुत टीचर का नाम चंद्रपाल पैकरा है, जो परसा भाटा प्राथमिक स्कूल में हेडमास्टर के पोस्ट पर पदस्थ है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि हेडमास्टर को अपने जिले के कलेक्टर तक का नाम मालूम नहीं है। साथ ही कह रहा है कि घर से स्कूल पास में है इसलिए आ गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने पूछा कि प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है, तो मोदी कहा और बोला मेरे को परेशान मत करो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है पूछने पर कहा कि रमन सिंह है। इसके साथ ही ब्यूटीफुल का स्पेलिंग पूछने पर हेडमास्टर जवाब नहीं दे पाए। मंत्री राजेश बोले रामगढ़ आस्था का केंद्र नहीं होने देंगे नुकसान, कहते एक्सटेंशन खदान के कारण रामगढ़ का अस्तित्व संकट में, गलत रिपोर्ट देकर स्वीकृति की कोशिश। सरगुजा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी आस्था का केंद्र रामगढ़ है। रामगढ़ देश की ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहर है, हम कैसे उसका नुकसान होने देंगे। चाहे जिस भी गतिविधियों से उत्खनन से रामगढ़ को कोई क्षति पहुंचेगी तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दरअसल रामगढ़ का अस्तित्व हसदेव क्षेत्र में संचालित कोयला खदानों के कारण संकट में है। वर्तमान में संचालित पीकेईबी और परसा कोल माइंस में लगातार ब्लास्टिंग से रामगढ़ पहाड़ के पत्थरों में दरारें आ गई है, लैंड स्लाइड हो रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने गलत रिपोर्ट के आधार पर केते एक्सटेंशन खदान के फॉरेस्ट डाइवर्जन को मंजूरी देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केते एक्सटेंशन के कारण रामगढ़ पहाड़ और जोगीमाड़ा राम मंदिर का अस्तित्व संकट में है। दंतेवाड़ा में बारिश थमने के बाद बर्बादी का मंजर, स्टेट हाईवे 5 का पुल टूटा, ग्रामीणों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दंतेवाड़ा जिले में बारिश अब थम चुकी है, नदी नालों का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बारिश थमने के बाद पूरी तरफ बर्बादी का ही मंजर नजर आ रहा है। कई जगहों के पुल पुलिया टूटकर बह चुके हैं। दंतेवाड़ा जिले को नारायणपुर से जोड़ने वाली एकमात्र स्टेट हाईवे 5 में पुल बारसूर के पास टूट चुकी है, जिससे दोनों ओर के यहाँ पर रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दलालों ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री वाली बताकर बेचा, कोरबा में 19 कारोबारियों के अवैध निर्माण हटाए गए, नगर निगम और राजस्व विभाग ने की कार्रवाई। कोरबा में दलालों ने राजस्व की जमीन को रजिस्ट्री वाली बताकर कई लोगों को बेच दिया, करीब 3 एकड़ जमीन बेची गई। शिकायत के बाद 19 कब्जाधारियों के अवैध निर्माण हटाए गए। यह मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र के डीपरापारा का है। जानकारी के मुताबिक सीताराम चौहान और राजू सिमोन पर करीब 1 एकड़ सरकारी भूमि को प्लॉट में बांटकर 50 रुपए की स्टाम्प पर करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है। इस मामले की शिकायत स्थानीय लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की थी, जिस पर एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। सीजीपीएससी की स्थायी अध्यक्ष बनी पूर्व आईएएस रीता सांडिल, पहली बार महिला अध्यक्ष को दी गई जिम्मेदारी, घोटाला के बाद से संभाल रही थी प्रभार। छत्तीसगढ़ सरकार ने लोक सेवा आयोग को नया स्थायी अध्यक्ष मिल गया है। राज्य की पूर्व आईएएस अधिकारी रीता सांडेल को आयोग का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंध पर अधिसूचना जारी कर दी है। रीता सांडेल 2002 बैच की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है। वह लंबे समय तक प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी है। हाल ही में वे सीजीपीएससी की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाल रही थी। अब राज्य सरकार ने उन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाकर आयोग के शीर्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। शायद सरकार के कार्यकाल में इतिहास बना कि पहली बार आयोग में महिला अध्यक्ष नियुक्ति हुई है।
बीजापुर में रेत का अवैध परिवहन जारी, बीजेपी सरकार नहीं कर रही कार्रवाई। नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में रेत के अवैध परिवहन पर सियासत संग्राम जारी है। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बीते दिन बीजापुर से कांग्रेस के विधायक विक्रम मंडावी ने जिला प्रशासन और बीजेपी की राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विक्रम मंडावी ने कहा कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग भोपालपट्टनम क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन करवा रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिले से अन्य राज्यों को रेत का अवैध परिवहन न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि जिले की रॉयल्टी की भी चोरी है। इसकी गहन जांच होनी चाहिए। यह सब भाजपा की डबल इंजन सरकार के इशारे और संरक्षण में ही संभव हो रहा है। भूपेश बोले बस्तर बर्बाद हो गया लेकिन सीएम नहीं पहुंचे, कहा बस्तर को अनदेखी करके सरकार ने साबित कर दी है संवेदनशीलता। बस्तर में बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है, जिसे लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और मंत्रियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बस्तर में हालात बेहद गंभीर है, लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से नदारद है। न तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और न ही उनके मंत्री बस्तर पहुंचे। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बस्तर को अनदेखी करके सरकार ने अपनी संवेदनशीलता साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि बस्तर बर्बाद हो गया, यहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान हुआ है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों मकान ढह गए और पुल पुलिया टूट चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का विदेश दौरा जारी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई मंत्री बस्तर नहीं आया। सरकार और मंत्रियों का बस्तर वासियों के सुख दुख में शामिल न होना उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। शराब के नशे में रोज अस्पताल आता है डॉक्टर, मरीज परेशान। अगर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर हमेशा नशे में मिले तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम जनता को कितनी समस्या होगी और प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल होगा। ऐसा ही एक मामला कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड के बड़गांव से सामने आया है, जहां बड़गांव पीएचसी में पदस्थ डॉक्टर रत्नेश देशमुख रोज नशे में अस्पताल आता है। ग्रामीणों के मुताबिक वह 24 घंटे शराब के नशे में रहता है। वह मरीजों से बदतमीजी भी करता है। शराबी डॉक्टर से ग्रामीण परेशान हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रत्नेश देशमुख 5 साल से बड़गांव में पदस्थ हैं और लोग इस समस्या का दंश झेल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर देशमुख रोज नशे में अस्पताल आता है और मरीजों से बदतमीजी से बातचीत करता है। वहीं इस मामले में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आरिश ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच के लिए हमने टीम भेजी है, मामले की पड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। जीपी में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल उत्सव, विधायक कलेक्टर समेत सैकड़ों लोगों ने मैराथन और रस्साकशी में लिया हिस्सा। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर 3 दिवसीय खेल उत्सव का आयोजन किया गया। मरवाही विधायक प्रणव कुमार मरपची ने मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्य अर्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष समीर पैकरा और उपाध्यक्ष राजा उपेंद्र बहादुर सिंह भी मौजूद रहे। विभिन्न खेल गतिविधियों में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारियों और खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। होमगार्ड परीक्षा में बलौदाबाजार की नई उड़ान नौ प्रेरणा कोचिंग की 7 महिला अभ्यर्थी चयनित। जिला इन दिनों एक नई पहचान गढ़ रहा है। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में यहाँ की युवाओं के लिए प्रशासनिक पहल लगातार सकारात्मक परिणाम ला रहा है। इसी कड़ी में निःशुल्क नौ प्रेरणा कोचिंग संस्थान ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इस कोचिंग से प्रशिक्षित 7 महिला अभ्यर्थियों ने हाल ही में आयोजित होमगार्ड परीक्षा में शानदार सफलता अर्जित की है।